एक्सरसाइज 5 ही क्वेश्चन है हमारे पास, सॉल्व द रियल लाइफ प्रॉब्लम। अब क्वेश्चन नंबर 1 है हमारे पास कि असलम टुक 100 मिनट्स टू कंप्लीट हिज होमवर्क, हाउ मेनी आवर्स डिड ही टेक टू कंप्लीट हिज होमवर्क। अब हमें टाइम दिया हुआ है कि उसने अपना होमवर्क जो है वो 100 मिनट्स में कंप्लीट किया, हमने उसको चेंज करना है कि कितने आवर्स उसको लगे हैं अपना काम करने में। तो हम पहले इसकी स्टेटमेंट लिख लेंगे यहाँ पर, टाइम टू कंप्लीट हिज होमवर्क। अब ये हमें क्वेश्चन में यहाँ पे दिया हुआ है कि टाइम टू कंप्लीट हिज होमवर्क उसको लगे हैं 100 मिनट्स, तो हम यहाँ लिख लेंगे 100 मिनट्स। अब हमने चेंज करना है हाउ मेनी आवर्स, कि हमने फाइंड करना है हाउ मेनी आवर्स कि कितने आवर्स होंगे इसमें 100 मिनट्स में। अब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मिनट्स में, हमें क्वेश्चन दिया हुआ है, हमने इसको आवर्स में चेंज करना है, तो हम यहाँ लिख लेंगे कन्वर्ट मिनट्स टू आवर। अब हमारे पास 1 मिनट में हमारे पास होते हैं 1/60 आवर। अब क्वेश्चन में हमारे पास है 100 मिनट्स, तो मिनट की जगह हम लिखेंगे 1/60 आवर्स। इनको हमने 0 0 से ख़त्म हो जाएगा, हमारे पास रह जाएगा 10/6। इसकी मज़ीद कटिंग हो सकती है, 2 3 ज़ार 6 और 2 5 ज़ार 10। हमारे पास ये आ जाएगा 5/3 आवर्स। अब हमने इसको डिवाइड करना है 5/3 आवर्स को। तो हमारे पास आंसर आएगा 3 1 ज़ा 3, माइनस करेंगे तो हमारे पास रिमाइंडर आ जाएगा 2। तो हमारे पास ये आंसर है 1 होल 2/3 आवर्स। ये आवर्स में कि उसको 1 आवर 2/3 आवर्स लगे हैं अपना होमवर्क कंप्लीट करने में। क्वेश्चन नंबर 2 है तारिक स्टडीज़ 5 सब्जेक्ट एट होम, कि तारिक जो है वो अपने 5 सब्जेक्ट जो है घर में पढ़ रहा है। ही स्पेंड 50 मिनट्स ऑन मैथमेटिक, वो मैथ के ऊपर जो है 50 मिनट्स लगाता है। 50 मिनट्स ऑन साइंस, साइंस के लिए भी 50 मिनट्स हैं। 80 मिनट्स ऑन इंग्लिश, 80 मिनट्स इंग्लिश के लिए। 40 मिनट्स ऑन उर्दू, उर्दू के लिए 40 मिनट्स। एंड 70 मिनट्स ऑन कंप्यूटर, और कंप्यूटर के लिए 70 मिनट्स वो इस्तेमाल करते हैं। फाइंड करना है हमने इसमें कि हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड ऑन डूइंग मैथमेटिक एंड साइंस, कि वो साइंस और मैथ में कितना टाइम ले रहे हैं। तो पहले हम इसका ए पार्ट करेंगे, इसमें मैथमेटिक और साइंस का हमने फाइंड करना है। तो हम यहाँ लिख लेंगे मैथमेटिक टाइम। तो ये हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ था कि मैथमेटिक में हमारे पास थे 50 मिनट्स। दूसरा हमने इसमें करना है साइंस टाइम, उसके भी हमारे पास थे यहाँ पर 50 मिनट्स ऑन साइंस, तो हम यहाँ पे लिखेंगे 50 मिनट्स। अब हमने इसका टोटल करना है कि टोटल कितने मिनट्स उसको लग रहे हैं। तो टोटल टाइम हमारे पास आ जाएगा 50 मिनट्स प्लस 50 मिनट्स, तो इक्वल है 100 मिनट। अब इसको अगर हम आगे मज़ीद करते हैं तो हमारे पास ये 100 मिनट्स हैं। अब 1 आवर में हमारे पास होते हैं 60 मिनट, तो हम कर सकते हैं कि 60 मिनट्स 1 आवर के 1 आवर में 60 मिनट होंगे और बाकी रह जाएगा 40 मिनट। तो हम यहाँ लिख लेंगे कि 1 आवर 40 मिनट्स उसको लग रहे हैं मैथमेटिक और साइंस के लिए। अब इसका बी पार्ट है हमारे पास कि हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड टू स्टडी उर्दू एंड इंग्लिश, की उर्दू और इंग्लिश में उसको कितना टाइम लग रहा है। तो हम यहाँ लिख लेंगे उर्दू का टाइम हम पहले लिखेंगे इसमें। तो हमारे पास यहाँ लिखा हुआ है कि 40 मिनट्स ऑन उर्दू, तो हम यहाँ लिखेंगे 40 मिनट्स। और दूसरा हमारे पास है इंग्लिश, इंग्लिश का हमारे पास टाइम दिया हुआ है क्वेश्चन में 80 मिनट्स ऑन इंग्लिश, तो हम यहाँ लिखेंगे 80 मिनट्स। अब हमने इसका भी टोटल टाइम फाइंड करना है कि कितना टाइम इसको लग रहा है दोनों सब्जेक्ट करने में। तो टोटल टाइम जब करेंगे दोनों को प्लस करेंगे, 40 मिनट
प्लस 80 मिनट्स, दोनों को हम प्लस करेंगे तो 80 और 40 हमारे पास हो जाता है 120 मिनट्स। और अगर हम इसको आवर्स में चेंज करें तो ये हमारे पास होगा 2 आवर्स, क्योंकि 1 मिनट में हमारे पास 1 आवर में होते हैं 60 मिनट और 2 आवर्स में होते हैं 120 मिनट्स। यहाँ पे हम लिख सकते हैं 2 आवर्स भी लिख सकते हैं और 120 मिनट्स भी लिख सकते हैं। अब इसका थर्ड है हमारे पास कि लिखा हुआ है कि हाउ मच टाइम डज ही स्पेंड टू स्टडी ऑल 5 सब्जेक्ट, के तमाम सब्जेक्ट के लिए उसको कितना टाइम लगेगा। हम यहाँ लिख लेंगे टाइम टू स्पेंड फॉर ऑल सब्जेक्ट। तो तमाम सब्जेक्ट हमने यहाँ टाइम लिखना है, तो हमें दिया हुआ था क्वेश्चन में ये सारे टाइम 50 मिनट्स पहले दिए हुए थे, फिर 50 मिनट्स प्लस 80 मिनट। अब यहाँ मैंने सब्जेक्ट के नेम ही लिखे, सिर्फ मैं उनके टाइम लिख रही हूँ, प्लस 40 मिनट्स प्लस 70 मिनट्स। और हम इन सब को अगर प्लस करते हैं तो हमारे पास आ जाता है टोटल टाइम इक्वल है 290 मिनट्स। और अगर हम इसको आवर्स में चेंज करना चाहें तो हमारे पास ये आ जाएगा इसको हम डिवाइड कर सकते हैं 290 को 60 के साथ। तो 6 4 ज़ार 224 होता है, तो हम यहाँ इसका ज़ीरो इसके साथ आ जाएगा, 240 आ जाएगा। माइनस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 4 आवर्स 50 मिनट्स, इसका आंसर आएगा। कि अगर हम इसका टाइम आवर्स में देखते हैं तो ये है 4 आवर्स 50 मिनट, ये है टोटल टाइम ही स्पेंड। कि अगर हम मिनट्स में करते हैं तो ये होगा, और अगर आवर्स में चेंज करना है तो फिर हमारे पास ये वाला आंसर है। अगला हमारे पास क्वेश्चन नंबर 3 है हारून इज़ अ रनर, कि हारून जो है रनर है, ही रेन 50 किलोमीटर मैराथन इन 4 आवर्स, कि वो 15 किलोमीटर मैराथन रेस लगा रहा है 4 आवर्स में। फॉर हाउ मैनी मिनट डिड ही रन, तो वो कितने मिनट उसने रेस की है। अब यहाँ पे हमें आवर्स में दिया हुआ क्वेश्चन, हमने इसको चेंज करना है मिनट्स में, तो हम यहाँ लिख लेंगे कि ही रैन इक्वल है 4 आवर्स। ये क्वेश्चन में दिया हुआ है कि ही रैन 4 आवर्स, हमने इसको चेंज करना था मिनट्स में। हम यहाँ लिख लेंगे कन्वर्ट इनटू मिनट। अब ये आवर्स में दिए हुए तो हमारे पास होते हैं 1 आवर में होते हैं हमारे पास 60 मिनट्स। यहाँ हम क्वेश्चन दोबारा लिखेंगे इसका 4 आवर्स, इसको जब चेंज करेंगे तो हमारे पास 1 आवर में है 60 मिनट, हम यहाँ साथ में लिखेंगे मल्टीप्लाई 60 मिनट। मल्टीप्लाई करेंगे 6 4 ज़ार 24 होता है, और ये ज़ीरो साथ में आ जाएगा तो हमारे पास आएगा 240 मिनट। इसके साथ हम लिख सकते हैं कि ही रैन, कि वो 240 मिनट्स तक वो भागा है। अगला है हमारे पास क्वेश्चन है कि मुराद रैन इन अ ट्रैक रेस ऑन ट्यूसडे, कि मुराद जो है वो एक ट्रैक रेस पे भाग रहा है ट्यूसडे से। ही फिनिश द रेस इन 420 सेकेंड, उसने ये रेस 420 सेकेंड में कंप्लीट कर ली है। हाउ मेनी मिनट्स डिड ही टेक टू रन द रेस, अब इसको हमने मिनट्स में देखना है कि कितने मिनट उसको लगे हैं। यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है सेकंड्स में, और हमने करना है इसको मिनट्स में कन्वर्ट। तो पहले हम यहाँ पे लिख लेंगे कि ही फिनिश द रेस तो ही फिनिश द रेस इक्वल है 420 सेकेंड, और हमने इसको चेंज करना है मिनट्स में, तो हम यहाँ लिख लेंगे कन्वर्ट इनटू मिनट। अब यहाँ लिख लेंगे कि 1 सेकेंड में हमारे पास होते हैं 1/60 मिनट। क्वेश्चन हम दोबारा लिखेंगे, ये 420 सेकेंड। अब इसको हमने चेंज करना है, तो हमने यहाँ लिखेंगे कि 1 सेकेंड में हमारे पास है 1/60 मिनट। इसकी हम कटिंग करेंगे तो ज़ीरो ज़ीरो से ख़त्म हो जाएगा, और 6 का टेबल होगा 6 1 ज़ार 6 6 7 ज़ार 42, तो हमारे पास ये आंसर आ जाएगा 7 मिनट, कि उसने जो है वो रेस कंप्लीट की है 7 मिनट्स में।
क्वेश्चन नंबर 5 है हमारे पास, समरीन वाज ऑन लीव फॉर 3 वीक्स, कि समरीन जो है पिछले 3 हफ्तों से छुट्टी पर है। फॉर हाउ मैनी डेज वाज शी ऑन लीव, कि वो कितने दिनों से छुट्टी पर है। हमने वीक्स में हमें दिया हुआ है और हमने इसको चेंज करने हैं डेज में। तो हम पहले लिख लेंगे समरीन वाज ऑन लीव, ये हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि 3 वीक्स, कि वो 3 वीक से छुट्टी पर है। हमने इसको कन्वर्ट करना है डेज में। इसके लिए हम यहाँ पे लिखेंगे कन्वर्ट इनटू डेज। अब हमें मालूम है कि 1 वीक में हमारे पास होते हैं 7 डेज। हम यहाँ पर इसको लिख लेंगे कि हमने 3 वीक्स को चेंज करना है। नीचे हमें मालूम है कि 1 वीक इक्वल है 7 डेज। तो अब हमने इसको चेंज करना है, 3 और वीक की जगह हम लिख लेंगे मल्टीप्लाई 7 डेज। दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे तो 7 3 21 डेज के, ये 21 डेज आंसर आया इसका। अब हमने क्वेश्चन में था कि कितने दिन तक वो लीव पर है, तो हम यहाँ इसके नीचे लाइन लिखेंगे समरीन वाज ऑन लीव फॉर 21 डेज, कि वो पिछले 21 डेज से लीव पर है या छुट्टी पर है। अगला क्वेश्चन नंबर 6 है कि मिस्टर नदीम टीच हिज क्लास फॉर 45 मिनट्स, कि मिस्टर नदीम जो है वो क्लास को पढ़ा रहे हैं 45 मिनट्स। इफ़ ही स्टार्ट एट 3:30 PM, अगर वो पढ़ाना जो है 3:30 पे स्टार्ट करेंगे। एट व्हाट टाइम डज द एंड, तो वो किस टाइम पे उस क्लास को ख़त्म करेंगे या किस टाइम उसका एंड होगा। तो हम इसमें यहाँ पे लिख लेंगे कि हमारे पास है 3:30 PM दिया हुआ है क्वेश्चन में। तो हम यहाँ पे लिख लेंगे आवर्स और मिनट्स। आवर्स में हमारे पास क्या है, 3 आवर्स हैं और 30 मिनट्स हैं। इस पर हमारे पास हो रहा है, ये स्टार्ट हो रहा है क्लास, और यहाँ पे हमारे पास है टाइम दिया हुआ है 45 मिनट्स। तो हम यहाँ लिखेंगे 45 मिनट। इसको हम प्लस करेंगे तो हमारे पास ये आ जाएगा 5, 4 और 3 7, और यहाँ पे होगा 3। ये है 3 hours 75 minutes। अब हमारे पास 75 मिनट्स नहीं होते, हमने इसको चेंज करना है 75 मिनट्स को, क्योंकि हमारे पास 60 मिनट्स तक टाइम होता है। तो हम इसमें से 60 माइनस कर देंगे 75 में से, तो जो 60 यहाँ से माइनस होगा वो 1 आवर के बराबर होता है, और उस 1 आवर को हम यहाँ 3 में ऐड करेंगे। तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 आवर्स प्लस 1 आवर, और 75 में से हम 60 को यहाँ माइनस कर लेंगे, तो हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट्स। साथ में हम यहाँ लिखेंगे 15 मिनट्स। अब ये जो 1 आवर 15 मिनट्स है, ये और 75 मिनट दोनों सेम होते हैं, क्योंकि 1 आवर में 60 मिनट्स होते हैं और साथ में 15 ऐड करें तो हमारे पास 75 मिनट्स ही आएंगे। इसी को हमने आवर्स और मिनट्स में यहाँ चेंज कर दिया। अब 3 और यहाँ पे 1 ऐड करें तो ये 4, और साथ में आएगा 15, 4 आवर 15 मिनट्स। यानी अगर वो क्लास जो है वो 3:30 पे स्टार्ट हो रही है, तो हमारे पास एंडिंग टाइम होगा इक्वल है 4:15 PM। यानी स्टार्ट हमारे पास थी 3:30 पे और एंड हो रही है वो क्लास 4:15 PM पे। क्वेश्चन नंबर 7 है, अ ट्रेन टेक्स 4 hours 45 minutes टू रीच लाहौर फ्रॉम रावलपिंडी, कि एक ट्रेन जो है वो लाहौर से रावलपिंडी आ रही है और वो टाइम ले रही है 4 hour 45 minutes। वाइल अ कार, जबकि एक कार जो है बाय मोटरवे, जो कि मोटरवे के थ्रू आ रही है, टेक्स 3 hour 50 minutes, वो ले रही है 3 hours 50 minutes। फाइंड हाउ मच मोर टाइम डज द ट्रेन टेक टू रीच लाहौर। हमने फाइंड करना है कि कितना ज़्यादा टाइम जो है वो ट्रेन ले रही है कार की निस्बत लाहौर पहुंचने में। तो हम इसका लिख लेंगे कि टाइम ट्रेन टेक टाइम, कि ट्रेन कितना टाइम ले रही है, वो है 3 hour 45 minutes। तो 3 hours 45 minutes। जबकि हमारे पास दूसरा था कि वाइल अ कार मोटरवे, तो कार का था, हम यहाँ लिखेंगे कार टेक टाइम, कि कार कितना टाइम ले रही है।
तो ये हमें क्वेश्चन में यहाँ दिए हुए 3 hour 50 minutes, तो हम यहाँ लिख लेंगे 3 hour 50 minutes। हमने इसका फाइंड करना है कि मोर टाइम यानी कितना टाइम ज़्यादा ले रही है, उसके लिए हम माइनस करेंगे। यहाँ हम लगाएंगे माइनस का साइन। अब यहाँ से जब हम माइनस करेंगे तो ये 5 में से 5 जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा 0। 5 में 0 जाएगा तो 5। यहाँ से अब 4 में से 5 नहीं जा सकता, यहाँ से हम कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 2। जब आवर्स में से मिनट्स पर ये जा रहा है कैरी, तो यहाँ पे हमारे पास यहाँ हम कैरी करेंगे 1 को, तो ये हमारे पास बन जाएगा 14 में से 5 गए 9। क्वेश्चन में दिया हुआ था कि 4 hour 45 minutes, यहाँ हम 4 लिखेंगे और ये कट हो गया, हमारे पास आ जाएगा 3। तो यहाँ आएगा 95 मिनट, 3 में से 3 के 0। तो हम यहाँ लिख लेंगे ट्रेन टेक 95 minutes more to reach लाहौर। क्वेश्चन नंबर 8 है कि असद इज 12 years 9 month old, कि असद की जो उम्र है वो है 12 year 9 month है, एंड हिज सिस्टर फातिमा इज़ 8 years 11 month, और जबकि उसकी जो सिस्टर है उसकी उम्र है 8 years 11 month। व्हाट इज़ द डिफरेंस इन देयर एजेस, तो उनकी जो उम्रों का कितना फ़र्क है, तो ये हमने फाइंड करना है। तो पहले हम लिख लेंगे कि असद एज, तो असद एज हमारे पास है 12 years 9 months, और फिर है कि हिज सिस्टर एज, या फिर हम फातिमा एज भी लिख सकते हैं इसमें, या सिस्टर एज भी हम कर सकते हैं। तो हम यहाँ लिखेंगे फातिमा एज है हमारे पास 8 years 11 month, 8 years 11 months। अब यहाँ इस 1 के ऊपर कुछ नहीं, तो हम यहाँ पे 0 ऐड कर देंगे इसका। अब हमने डिफरेंस फाइंड करना है यानी माइनस करना है। हम यहाँ लिखेंगे डिफरेंस, डिफरेंस का मतलब होता है कि हमने इसको माइनस करके देखना है कि कितना आएगा हमारे पास। तो 9 में से 1 गए 8, अब 0 में से 1 नहीं जा सकता, हम यहाँ से कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 11, और यहाँ कैरी जाएगा, ये बनेगा 10। 10 यहाँ कैरी इसका करेंगे, यहाँ हमारे पास आ जाएगा 1, क्योंकि यहाँ कोई नंबर नहीं था तो हमने यहाँ कैरी लाना है, तो ये कैरी यहाँ आके ये 1 होगा। तो हम यहाँ 1 में से 1 माइनस करेंगे 0, और 11 में से 8 गए 3। साथ में हम लिख लेंगे ईयर्स एंड मंथ, तो उनकी जो एज का डिफरेंस था वो था 3 years 8 months। अगला क्वेश्चन नंबर 9 है कि ज़ारा स्टडीज़ फ्रॉम 3:15 PM टू 4:45 PM, कि ज़ारा जो है वो पढ़ रही है 3:15 से लेकर 4:15 PM तक, जबकि उसकी हिज सिस्टर समरा स्टडीज़ फ्रॉम 4:30 PM टू 6:15 PM, जबकि उसकी सिस्टर जो है 4:30 से 6:15 तक पढ़ रही है। हु स्टडीज़ लॉन्गर एंड बाय हाउ मच, कि कौन ज़्यादा पढ़ रहा है और कितना ज़्यादा पढ़ रहा है, हमने ये चीज़ फाइंड करनी है इसमें। यहाँ पे इसका करेंगे कि ज़ारा स्टडीज़, तो ज़ारा स्टडीज़ हमारे पास था 3:15 PM टू 4:45 PM। अब हमने पहले देखना है कि ज़ारा ने कितनी देर पढ़ा है, तो हम इन दोनों को प्लस करेंगे यहाँ पर। और ये हम इसको प्लस नहीं करेंगे क्योंकि हमें क्वेश्चन में दिया हुआ है कि उसको 3:15 से लेकर 4:45 तक वो पढ़ रही है। तो हमने पहले देखना है कि कितने टाइम वो पढ़ी है, तो हम इसके लिए इसको माइनस करके देखेंगे। तो हम 4:45 में से 3:15 को माइनस करेंगे, तो हमारे पास यहाँ आ जाएगा ज़ारा स्टडीज़। माइनस किया, यहाँ पे 0, 4 में से 1 गए 3, और 4 में से 3 गए 1, यानी जो ज़ारा की स्टडी का टाइम है वो है 1 hour 30 minutes। हम यहाँ लिख लेंगे कि ज़ारा स्टडीज़। अब दूसरा था हमारे पास कि समरा स्टडीज़, हम इसका नीचे लिखेंगे समरा स्टडीज़। तो समरा स्टडीज़ थी हमारे पास 4:30 PM टू 6:15 PM, 4:30 PM टू
6:15 PM। तो हम इसको भी माइनस करके देखेंगे कि कितने घंटे उसने पढ़ा है। तो हम 6:15 PM में से माइनस करेंगे 4:30 PM को। तो इसको हम जब माइनस करेंगे तो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगा 5 में 0 गए 5। अब यहाँ 1 में से 3 माइनस नहीं हो सकता, यहाँ से हम कैरी करेंगे, यहाँ रह जाएगा 5 और यहाँ हमारे पास ये आवर्स में से जब मिनट्स को कर रहे हैं तो हमारे पास ये 60 कैरी जाएगा। तो अगर 60 और 15 को हम ऐड करते हैं यहाँ पर तो ये हमारे पास हो जाएगा 75। अब जब 75 में से हमने 30 को माइनस करना है तो ये 5 में से 0 गए 5 और 7 यहाँ था, यानी ये बने हमारे पास 75। तो 7 में से 3 गए 4। ये हमने इसलिए लिया है कि ये आवर्स वाले हैं और ये मिनट्स में, जब आवर्स से मिनट में कैरी जाता है तो वो 60 मिनट्स यहाँ पे कैरी गए हैं और उस 60 को हमने 15 में प्लस किए। अब हम यहाँ 5 में से 4 गए 1, तो हमारे पास टाइम है 1:45 मिनट। ये है समरा स्टडीज़। अब क्वेश्चन अगर दिया हुआ है कि हु स्टडीज़ लॉन्गर एंड बाय हाउ मच, ये कौन जो है वो ज़्यादा देर तक किसने पढ़ा है और कितने मिनट्स तक पढ़ा है। तो इसके लिए हम पहले इन दोनों की स्टडीज़ को लिखेंगे कि ज़ारा कितनी देर स्टडी की है और समरा ने कितनी देर की है। तो पहले हम समरा का लिखेंगे क्योंकि ये हमारे पास ज़्यादा है, तो हम यहाँ पे लिखेंगे समरा स्टडीज़ इक्वल है 1 आवर 45 मिनट्स, जबकि ज़ारा स्टडीज़ है 1 आवर 30 मिनट्स। इसको माइनस करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 15 मिनट्स। तो अब क्वेश्चन में था कितने लॉन्गर है, लॉन्गर हमारे पास था कि 15 मिनट्स लॉन्गर है इसने और ज़्यादा की किसने, तो हम यहाँ लिखेंगे समरा स्टडीज़ 15 मिनट्स मोर देन ज़ारा, कि समरा जो है 15 मिनट्स ज़्यादा की है और कितने की है वो है 15 मिनट्स।